नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम गणित कक्षा 8 में दिनांक 25 अगस्त 2021 को जो आपको गृह कार्य प्राप्त हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उनके अनुप्रयोग पर आधारित जो सवाल है उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा गया है, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में अनुपात 3:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 82 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसी प्रकार से आपको 1 से लेकर 5 तक के सवाल दिए गए हैं। उन पांचों सवालों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है। सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में अनुपात 3:7 बताया गया है। तो हम एक काम करते हैं, सोनू और मोनू की जो वर्तमान आयु है उसको अपन x और y मान लेते हैं, क्योंकि गणित में कोई भी सवाल आप हल करते हैं तो उसको अपन मानकर हल करते हैं और उस मानी हुई चीज को फिर अपन एकदम सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि हाँ ये सही है। और 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग 82 वर्ष बता रहा है। तो आज वर्तमान में उनकी जो आयु है उनमें अगर अपन 6 जोड़ देते हैं तो जैसे x + 6 y + 6 x + 6 y + 6 तो ये 82 प्राप्त होता है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:7, तो x बट्टा y का मान बराबर हो गया 3/7। यहां से हम इसको 1 नंबर नाम दे दिया समीकरण, इसको 2 नंबर नाम दे दिया। समीकरण नंबर 1 से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस y को हस्तांतरण कर देंगे, समीकरण के बाएं पक्ष में y भाग में है तो समीकरण में दूसरे पक्ष में हस्तांतरण होगा तो ये गुणा में चला जाएगा, क्योंकि भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है। इसलिए x बराबर 3y/7 हो गया। ये y वज्र गुणा हो गया तो 3y/7। अब x का ये जो मान है वह हम इस समीकरण में रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन इसको थोड़ा सा सरल रूप में बदल लेते हैं। देखिए, यहां से कोष्टक घटाते हैं तो x + y और ये 6 और 6 जुड़कर हो जाएगा 12 है। यहां से 6 और यहां से 6 और x + y + 12 बराबर 82। अब x का मान अपने को 3y/7 प्राप्त हुआ है। ये 12 भी आप इधर दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, प्लस है माइनस में हो जाएगा तो 70 प्राप्त हो गया। अब x का मान रख दिया हमने इस समीकरण में, 3 नाम दे दिया, x + y बराबर 70। तो x का मान 3y/7 होता है यहां से, तो ये रख दिया, प्लस y/1 मान सकते हैं बराबर 70। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 का 7 लघुत्तम में भाग देंगे तो एक बार गया, 3y से गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। a का लघुत्तम में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 को y से गुणा करेंगे 7y, तो 3 और 7 कितने 10y हो गया। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये 10y/7 बराबर 70। अब y का मान ज्ञात करने के लिए इस 7 को तो इधर वज्र गुणा कर दो और इस 10 को इधर वज्र गुणा कर दो, यानी कि ये 10 इधर गुणा में है तो इधर तो देखो दाहिने पक्ष में भाग में आ जाएगा 10, और 7 इधर भाग में है तो दाहिने पक्ष में ये गुणा में आ जाएगा, तो 70 × 7 हो गया। 70 में 10 का भाग देंगे तो 7 बच गया, 7 7 49 हो गया। तो y का मान अपने को 49 प्राप्त हुआ है। अब y का जो मान आपको प्राप्त हुआ है वह आप समीकरण 1 में रख दीजिए यहां पर। तो देखिए, x/49 बराबर 3/7 है। अब 49 को आप इधर वज्र गुणा कर दीजिए तो 3 × 49/7 हो गया, 7 7 49 हो गया, तो 7 मिलेगा यहाँ पर, 7 21, तो x का मान 21 वर्ष, y का मान 49 वर्ष। अब देखिए, x किसको माना हमने, सोनू और मोनू है, तो सोनू तो x है यहाँ पर और मोनू कौन है, y है। तो सोनू की वर्तमान आयु तो आपको 21 वर्ष प्राप्त हो गई है और मोनू की वर्तमान आयु आपको 49 वर्ष प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हम जो प्रश्न में कहा जाता है उसके अनुसार अपन चल लेते हैं और समीकरण को हल करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, जोड़ बाकी गुणा भाग अपन सामान्य संख्याओं के हल कर रहे हैं और आपको हस्तांतरण करना आना चाहिए कि किसी भी चिन्ह को अगर हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में हस्तांतरण करते हैं तो वो चिन्ह का रूप क्या बदलेगा। जोड़ बाकी में, बाकी जोड़ में, गुणा भाग में और भाग गुणा में बदलता है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए और प्रश्न की जो भाषा दी गई है उसके अनुसार आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। समीकरण बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, जो वो कहता है वैसा काम करते रहो। वो कहता है कि आपको आप खाने के लिए बहुत सारी खाद्य वस्तु आपके सामने रखी हुई है, आपको उठाकर रोटी खानी है तो केवल आपको रोटी ही खानी है। वो कहता है कि आप खीर खाओ तो आपको खीर ही खानी है। तो इस प्रकार से जो वो कहता है
प्रश्न के अनुसार वैसे ही करो। प्रश्न के अनुसार चलना है अपने को, अपने अनुसार नहीं चलना। अपने अनुसार तो अपने को केवल जो संक्रिया है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, कैलकुलेशन है, उसको केवल हल करना है। समीकरण बनाने के लिए प्रश्न की भाषा के अनुसार ही चलना है, प्रश्नानुसार ही चलना है। अब देखिए अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक 25/8/2021 का जो आपका गणित कक्षा 8 का गृह कार्य है, उसमें दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। 20 वर्ष बाद सपना की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुनी हो जाएगी, तो सपना की वर्तमान आयु क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न के अनुसार अपने को चलना है। जो वर्तमान आयु पूछता है, एक चर वाले रैखिक समीकरणों के ये अनुप्रयोग है। इसमें जब ये वर्तमान आयु आपसे पूछता है तो उसको हमें मानकर चलना है x वर्ष। तो सपना की वर्तमान आयु यहाँ पर x वर्ष है। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, वो 20 वर्ष बाद की बात है, तो हमने लिखा 20 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु से 5 गुनी। तो वर्तमान आयु तो x वर्ष है और उसकी 5 गुना, तो 5 गुना x, ये उसकी 20 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। अब 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि वर्तमान आयु में अगर हम 20 वर्ष जोड़ देते हैं तो उसकी आयु 5x हो जाती है। तो ये देखिए यह एक समीकरण अपने सामने निकल कर आ रहा है। तो ये वर्तमान आयु में 20 वर्ष जोड़ दिया तो 5x हो जाता है। इस व्यंजक को हम हल करते हैं तो x को अपन दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर देते हैं, तो ये माइनस का आ गया, 5x माइनस x बराबर 4x। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो इसको वज्र गुणा कर दिए 4 को, तो 20/4, 4 पंचे 20। तो सपना की जो वर्तमान आयु है वह 5 वर्ष निकल कर आ रही है। अब देखिए हम इसके उत्तर की जांच करते हैं कि जो वो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हमें वर्तमान आयु सही प्राप्त हुई है या नहीं। ये कह रहा है 20 वर्ष बाद वर्तमान आयु, जो भी उसकी वर्तमान आयु है उसके 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो आप वर्तमान आयु में 20 वर्ष जोड़िए तो ये आ गया 25 वर्ष। अगर वर्तमान आयु जो भी उसकी है उससे 20 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी हो जाती है? वर्तमान आयु की 5 गुनी। तो वर्तमान आयु 5 है, तो 5 गुना 5 देखिए कितना प्राप्त होता है? 25 वर्ष। देखिए दोनों ही जो कथन इसके हैं सही निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यह वर्तमान आयु सपना की जो है 5 वर्ष वह सही है। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न में जो कहता है वैसे ही आप लिखते रहे, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए जो भी पद है उनको आप हस्तांतरण करते रहे और चर राशि का मान प्राप्त कर लेवे। इसका जो तीसरा प्रश्न है 25 अगस्त का गृह कार्य का, वह देखिए क्या है। एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा कर, देखिए क्या कह रहा है, कोई परिमेय संख्या है उसको पहले तो आपको 3/4 से गुणा करना है और उसमें फिर 5/6 जोड़ना है, तो आपको 7/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो उस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो उस संख्या का मान क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि वो संख्या कौन है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं। परिमेय संख्या को आप देखो p/q के रूप में लिखते हैं, तो आप p/q भी यहां पर मान सकते हैं। माना वो परिमेय संख्या कौन है? p/q है। अब देखो प्रश्न के अनुसार अपन चलते हैं। प्रश्नानुसार परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा कर, तो यह आपकी परिमेय संख्या है p/q। इसको सबसे पहले तो 3/4 से गुणा कर लो, गुणा कर 5/6 जोड़ने पर, अब इसके अंदर क्या जोड़ेंगे अपन? 5/6। आपको क्या प्राप्त होता है जोड़ने पर? 7/8 प्राप्त होता है। तो आप इसके बराबर लिखेंगे 7/8। तो यह देखिए एक समीकरण अपने को प्राप्त होगी है। इस प्रश्न में जो भाषा लिखी गई थी उसके आधार पर हमने इस भाषाई प्रश्न को समीकरण में बदल लिया है। तब यहां से p/q का मान अपने को पता लगाना है। किसका पता लगाना है? p/q का। इसलिए हमें 5/6 को हटाना पड़ेगा और 3/4 को हटाना पड़ेगा और p/q को रखना है एक साथ, क्योंकि हमें परिमेय संख्या का मान पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो इस प्लस वाली राशि को हम दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दे, तो 3/4 और p/q बराबर 7/8 माइनस 5/6। ये इधर प्लस का है तो समीकरण के दूसरे पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा।
यहाँ हम 8 और 6 का लघुत्तम प्राप्त कर लेंगे। देखिए 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, इसमें 3 बार, फिर 4 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा ऐसा लिखा जाएगा 4 दूनी 8 3 24। तो देखिए 3/4 गुणा पी बटा क्यू बराबर 24। तो लघुत्तम आ गया। लघुत्तम में इस हर का भाग लगाएंगे, 8 का 3 बार गया, फिर उसको अंश से गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3, फिर माइनस का चिन्ह है। लघुत्तम में 6 का भाग लगाएंगे, 6 चौके 24, 4 बार गया, 4 को अपन 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 4। तो देखिए 7 21, 5 चौके 20 और ये 24, 21 में से 20 कम हो जाएगा, तो ये आपको 1/24 प्राप्त हुआ है। यानी कि 3/4 गुणा पी बटा क्यू, ये परिमेय संख्या का मान हमें पता लगाना है, ये 1/24 के बराबर आया। अब यहां से 3 को आप वज्र गुणा कर दीजिए और 4 को भी आप वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करने का मतलब है बाएं पक्ष में परिमेय संख्या के गुणा में तो है 3 और इधर फिर हर में क्या आ रहा है 4, तो जो भाग में आ रहा है वो तो दाएं पक्ष में गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वह दाएं पक्ष में भाग में चला जाएगा। तो आपको पी बटा क्यू का मान क्या प्राप्त हो रहा है 1/24। तो ये 4/3, अंश और हर बदल जाएगा, कुल मिला के बात ये है। तो आप ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए और नीचे का नीचे गुणा कर लीजिए, या फिर इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए 6, तो ये 6 18, तो 1/18। तो ये देखिए परिमेय संख्या का मान क्या निकल कर आ रहा है आपके पास, पी बटा क्यू का मान 1/18 है, निकल कर आ रहा है। तो यदि इस 1/18 को हम 3/4 से गुणा करें और फिर उसमें 5/6 जोड़ दे तो हमें 7/8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसके उत्तर की जो जांच है वह आप स्वयं हल करके देखिए। इस 1/18 को जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 3/4 से गुणा करना है और फिर इसमें 5/6 जोड़ना है और इसका हल देखना है कि आपको 7/8 प्राप्त होता है या नहीं। अभ्यास कीजिएगा, यह अभ्यास के लिए प्रश्न आपके लिए यहाँ पर जुड़ा रहेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 8 गणित का 25/8/2021 का जो स्माइल 3.0 के तहत आपको होमवर्क मिला है, गृह कार्य मिला है, HW मिला है, उसके तीसरे पार्ट में हम चौथे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। गार्गी के पिताजी उसके दादाजी से 20 वर्ष छोटे हैं, यानी कि गार्गी है जिसे गार्गी को अपन लिखते हैं GARGI, तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि ये जी है, और उससे यानी कि गार्गी से जी से 30 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 140 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर गार्गी की आयु, गार्गी के पिताजी की आयु और गार्गी के दादाजी की आयु ज्ञात करनी है। और कंडीशन क्या दी गई है, इन तीनों की आयु का योग 140 वर्ष है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि गार्गी के पिताजी गार्गी से 30 वर्ष बड़े हैं और गार्गी के पिताजी से उसके दादाजी 20 वर्ष बड़े हैं। तो देखिए हम ये मानकर चले इसका हल में, माना गार्गी की आयु, वर्तमान आयु, गार्गी की जो आयु है, आप आयु बता दीजिए, वर्तमान आयु बता दीजिए, वह x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार चलो, यदि हम गार्गी की आयु में 30 वर्ष जोड़ देंगे तो किसकी आयु मिलेगी, उसके पिताजी की आयु। तो गार्गी के पिताजी की आयु प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी, x + 30 वर्ष। अब देखिए गार्गी के पिताजी की आयु में यदि हम 20 वर्ष जोड़ देते हैं तो गार्गी के दादाजी की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो गार्गी के दादाजी की आयु देखिए कितनी मिलेगी आपको, जो उसके पिताजी की आयु है x + 30 वर्ष, गार्गी के पिताजी की आयु x + 30 वर्ष है, उसमें अगर हम 20 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये गार्गी के दादाजी की आयु प्राप्त हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सरल रूप में लिखे तो 30 और 20 50 हो जाता है, तो x + 50 वर्ष उसके दादाजी की आयु हो गई है। अब आगे क्या कर रहा है, यदि उन तीनों की आयु का योग 140 वर्ष है तो तीन कौन, गार्गी, उसके पिताजी, उसके दादाजी, तीनों की आयु का योग। अब प्रश्न के अनुसार चलो
तीनों की आयु का योग करो आप, x प्लस 30 प्लस x प्लस 50। ये तो गार्गी की आयु, ये गार्गी के पिताजी की आयु, ये गार्गी के दादाजी की आयु, जोड़ दिया तीनों को, और ये कितना है 140 वर्ष प्राप्त होता है। अब यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे, 1x 2x 3x जुड़ रहा है, तो ये तो जुड़कर हो गया 3x, 50 में 30 जुड़ जाएगा, तो चर राशि को एक जगह जोड़ लीजिए, समान चर राशियों को। ये देखो x x x तीनों समान है तो जुड़कर 3x हो गया, और अचर राशि को एक साथ जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 80, और ये 140। अब 80 को आप दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, तो आपको 3x का मान प्राप्त हो गया 140 माइनस 80, तो ये 60 वर्ष मिल गया। अब यहां से 3x का मान आपको 60 प्राप्त हुआ है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3 को वज्र गुणा कर दीजिए, तो ये x बराबर 60 बटा 3, 3 दूनी 6, 20 वर्ष। यानी कि गार्गी की आयु कितनी प्राप्त हो रही है अपने को, 20 वर्ष प्राप्त हो रही है। ये जो x उम्र आ रही है, आयु आ रही है, वो किसकी है, देखिए गार्गी की आयु है। ये x किसकी आयु को माना हमने, गार्गी की आयु को माना है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, गार्गी की आयु में 30 वर्ष जोड़ देते हैं तो उसके पिताजी की आयु प्राप्त होती है। तो देखिए ये तो गार्गी की आयु 20 वर्ष, फिर उसके पिताजी की आयु कैसे प्राप्त होगी, 20 में 30 जोड़ने पर, यानी कि 50 वर्ष। फिर उसके दादाजी की आयु कैसे प्राप्त होगी, गार्गी के पिताजी की आयु में आप 20 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70 वर्ष, और तीनों की आयु को जोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर 0 7 और 5 12 13 14 140, तो देखिए तीनों की आयु का योग 140 वर्ष आ रहा है। इसका मतलब अपना हल जो है एकदम सही है, क्योंकि तीनों की आयु का योग प्रश्न में कितना बताया गया है, 140 वर्ष बताया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार, कंडीशन के अनुसार आपको समीकरण प्राप्त करना है और संक्रियाओं को हल करते हुए अपने को उत्तर तक पहुंचना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 8 का 25/8/2021 में जो गृह कार्य दिया गया है उसके चौथे पार्ट में हम इसके 5वें प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी थैले में लाल व काली गेंदें हैं तथा लाल व काली गेंदों की संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। यदि, ये देखो शर्त लगा दी इसने, यदि काली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 6 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें है, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको लाल गेंद जो है उसको शॉर्ट में एल बोल देते हैं, और जो काली गेंद है उसको के बोल देते हैं। आप लाल को आर भी कह सकते हैं, काली को ब्लैक भी कह सकते हैं, आर बी रेड और ब्लैक, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे कह दीजिए। ठीक है, ये तो शब्द से ही अपने को जैसे लाल से एल बन गया, काली से के, इस हिसाब से लिख देते अपन। तो लाल व काली गेंदें हैं और उन गेंदों में अनुपात कितना है, 5:7 का, तो एल बटा के बराबर 5/7। ये प्रश्न के अनुसार अपने पास निकल कर आ रहा है। लाल गेंद को एल मान लिया, काली गेंद को के, प्रश्न के अनुसार एल बटा के का मान 5/7 है। अब देखो काली गेंदों की संख्या किसकी, दूसरी शर्त क्या है, काली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 6 अधिक है। लाल गेंदों से कितनी अधिक है, तो मान लीजिए लाल गेंदों की संख्या आपके पास एल है और काली गेंदों की संख्या कितनी है, के है, तो लाल से कितनी अधिक है, 6 अधिक, तो काली में 6 जोड़ दीजिए। ये एक बॉक्स है जिसमें लाल गेंद है और दूसरा बॉक्स है जिसमें के काली गेंद है और लाल गेंदों से 6 अधिक है। तो यहां पर ये के नहीं लिखा जाएगा, यहां गेंदों की संख्या लाल से 6 अधिक है, तो हम लिखेंगे एल बराबर एल प्लस 6। ये कौन है, काली गेंद है, तो काली गेंद का मान कितना प्राप्त हो रहा है, एल प्लस 6 प्राप्त हो रहा है। काली गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों से 6 अधिक, तो लाल गेंदों की संख्या अगर एल है तो काली की संख्या हो गई है एल प्लस 6। अब यहां पर आप देखो जो के का मान है वहां एल प्लस 6 लिख सकते हैं, या इस एल का मान अगर अपन ज्ञात करें तो 6 को आप बाएं पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो के माइनस 6, यानी कि लाल गेंदों की संख्या काली गेंदों से 6 कम है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है।
तो देखिए आप एल की जगह या तो k माइनस 6 रखे या k की जगह l प्लस 6 रखे, दोनों ही स्थितियों में आपका उत्तर एक ही आना है। तो यहां से जिसे मैं l का मान k माइनस 6 लिख देता हूं, और अगर आप k का मान l प्लस 6 लिखते हैं तो l प्लस 6 लिख दीजिए, फिर इसको पलट दीजिएगा या वज्र गुणा कर दीजिएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए l बराबर लिख दिया अपन ने k माइनस 6 बटे k बराबर 5/7। अब इसको वज्र गुणा कर दीजिए, 7 को तो इधर गुणा कर दो और k को इधर गुणा कर दो, तो 7 गुणा k माइनस 6 बराबर 5k, ये k इधर गुणा हो गया। अब ये k ही k यानी कि समान चर में अपने को समीकरण प्राप्त हो गया है। 7 को कैसे गुणा करेंगे, 7 के 6 को 7 से गुणा करेंगे या 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42 बराबर 5k। इस 5k को आप इधर हस्तांतरण कर दीजिए, तो 7k माइनस 5k बराबर 2k प्राप्त हो गया। अब ये माइनस का 42 है, इसको आप राइट हैंड साइड में हस्तांतरण कर दीजिए, तो ये प्लस का 42 हो जाएगा। तो 7 के माइनस 5 के बराबर 2k आपको कितना प्राप्त हो गया, 42। k का मान ज्ञात करेंगे तो 42 में 2 का भाग लग जाएगा, 21 प्राप्त हो गया। यानी कि काली गेंदों की संख्या अपने को कितनी प्राप्त हो रही है, 21। अब k का मान आप यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए, एक ही बात है, तो आपको लाल गेंदों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो l बराबर k का मान 21 माइनस 6, तो l बराबर आपको प्राप्त हो गया 15 गेंद। तो लाल गेंदों की संख्या तो 15 है और काली गेंदों की संख्या कितनी है, 21 है। देखो काली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 6 अधिक है, तो लाल गेंद में 6 जोड़ो, 15 में 6 जोड़ो, 21 आ जाएगा। तो ये 6 ज्यादा है 21, देखिए 15 से। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार अपने को चलना है और यहाँ पर इनका हल करना है। किताब का और आप अध्ययन करेंगे और उनमें दिए गए उदाहरणों को भी आप हल करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप हाथ से लिखेंगे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा। यह एक अभ्यास का खेल है। मैथ इज ए गेम, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस, प्ले इट विद प्रैक्टिस। तो इस बात को हमेशा याद रखना है और आपका अभ्यास लगातार जारी रखना है। अगले वीडियो में हम अगले हल को लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।